बद्रीनाथ चोरी प्रकरण में एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है और पुलिस ने इस सीसीटीवी फुटेज की जानकारी दी है। पुलिस द्वारा बताया गया है कि जो आरोपी प्रमोद नौटियाल है, जिन्हें कि कुछ दिनों पहले बर्खास्त कर दिया गया था, अब वही प्रमोद नौटियाल मंदिर से पैसे उठाते हुए नजर आ रहा है। जी हाँ, प्रमोद नौटियाल का कहना था कि उन पर आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है उस पे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि प्रमोद नौटियाल मंदिर से 500 के नोट की गड्डी, सोने चांदी के सिक्के और शालिग्राम शिला को उठाते हुए नजर आया है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, पुलिस के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक चमोली ने यह बयान दिया है और अब ये पूरा मामला एक बार फिर से गरमाने लगा है। आज द हिल रिपोर्ट में इस पूरे मामले की जानकारी देंगे कि सीसीटीवी फुटेज में क्या कुछ सामने आया है। नमस्कार, आप देख रहे हिल मेल में हूं आपके साथ विजय नेगी। पिछले कुछ दिनों से बद्रीनाथ धाम में चोरी का मामला गरमाया हुआ था। इस पूरे मामले में एक्शन लेते हुए बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी के पर्सनल सचिव को बर्खास्त कर दिया गया था, जिनका नाम प्रमोद नौटियाल है। जैसे ही उन्हें सस्पेंड कर दिया गया तो वो अंडरग्राउंड हो गए और वो देहरादून आ गए। लेकिन जब इस मामले में जांच आगे बढ़ी, सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, तो 2 जुलाई को सीसीटीवी फुटेज में जो कुछ सामने आया उसे देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। खबर यह है कि उस सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर नजर आ रहा है कि मोबाइल फोन के नीचे प्रमोद नौटियाल 500 के नोटों की गड्डी ले जाते हुए नजर आ रहा है। इसके अलावा सोने और चांदी के सिक्के और शालिग्राम पत्थर भी प्रमोद नौटियाल ने मंदिर से उठाया है, जिसके बाद देहरादून से एसआईटी की टीम उन्हें पूछताछ के लिए ले गई और अब उन्हें गिरफ्तार करके वापस चमोली ले जाया गया है। चमोली के पुलिस अधीक्षक ने इस पूरे मामले में क्या कुछ कहा है, एक बार सुनते हैं। उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर गठित पुलिस टीम द्वारा दिनांक 12 जुलाई 2026 की रात्रि में लगभग 10 बजे अभियुक्त प्रमोद नौटियाल को उसके देहरादून स्थित आवास से गिरफ्तार किया गया और उसे कोतवाली श्री बद्रीनाथ धाम में लाकर प्रारंभिक पूछताछ की गई है एवं आज इसको जिला न्यायालय चमोली गोपेश्वर में माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। विवेचना से जो भी अन्य तथ्य और अन्य साक्ष्य सामने आएंगे उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। अब जो सीसीटीवी फुटेज में पुलिस ने देखा है उसे उन्होंने सार्वजनिक किया है और बताया है कि मंदिर के अंदर उस दिन क्या कुछ हुआ, यानी कि बद्रीनाथ धाम में चोरी भी हुई और जिस पर आरोप लगे थे ये चोरी भी उसी ने की। अब इस पूरे मामले में कुछ और लोगों से भी पूछताछ की जा रही है, क्योंकि पुलिस को पूरा अंदेशा है कि सिर्फ प्रमोद नौटियाल तो अकेले इस काम को नहीं कर सकते, क्योंकि वो बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष के पर्सनल सचिव है। उन्हें तो मंदिर के अंदर पैसे गिनने के वक्त एंट्री भी नहीं मिल सकती, यानी कि मंदिर में पैसे गिनते समय प्रमोद नौटियाल ने जो एंट्री ली वो किसी के सिफारिश पे ली होगी और उसके बाद वहां से जो सोने चांदी के सिक्के उठाए, पैसों की गड्डियां उठाई, ये अब पुलिस को सीसीटीवी फुटेज में सामने नजर आया है। इसके अलावा पुलिस ने ये बात कही है कि जिस दिन ये चोरी हुई उस दिन प्रमोद नौटियाल बार बार अपने ऑफिस में, अपने दफ्तर के कक्ष में जाते हुए नजर आ रहे थे। इससे यही अंदेशा लगाया जा रहा है कि बार बार जब भी वो अपने ऑफिस में जा रहे थे उतने दौरान वो पैसों की गड्डी भी अपने साथ ले जा रहे थे। अब पुलिस ने इस बात की पुष्टि तो कर दी है कि बद्रीनाथ धाम में चोरी हुई है। हर साल 15 से 20 लाख भक्त बद्रीनाथ धाम आते हैं और अधिकांश भक्त ऐसे होते हैं जो बद्रीनाथ धाम में चढ़ावा रखते हैं, भेंट चढ़ाते हैं, पैसे रखते हैं। अब जब वहां इस कदर चोरी हुई है तो उन भक्तों की आस्था को बहुत बड़ी ठेस पहुंची है। कुछ दिनों पहले अयोध्या में भी इस तरह की चोरी का मामला सामने आया था और अब जब बद्रीनाथ धाम में इस तरह का मामला आया है, बैकुंठ धाम जिसे कहा जाता है, तो न सिर्फ पूरे प्रदेश में बल्कि देश के वो लोग, वो भक्त जो बद्रीनाथ में आस्था रखते हैं, उन्हें गहरी चोट पहुंची है। अब इस पूरे मामले में पुलिस ने तगड़ा एक्शन लिया है, प्रमोद नौटियाल को गिरफ्तार कर लिया गया है, साथ ही कुछ और लोगों से पूछताछ की जा रही है। अब ये देखना है कि इस पूरी चोरी का मास्टरमाइंड कौन निकल कर सामने आता है। प्रमोद नौटियाल से जो पूछताछ होगी उसमें वो क्या गवाही देंगे। बता दें कि मीडिया से मुखातिब होते हुए
पुलिस ने ये बात की। साथ ही जब सवाल प्रमोद नौटियाल से पूछा गया, जब पुलिस उन्हें ले जा रही थी, तो वो सवालों से बचते हुए भी नजर आए। अब देखना ये है कि क्या प्रमोद नौटियाल अपना आरोप कबूलते हैं, और अगर ऐसा होता है तो किस किस का नाम इस पूरे मामले में सामने आता है। आपको इस पूरे मामले पर क्या कहना है? बद्रीनाथ धाम में जो चोरी हुई है, इससे आपको कितना दुख हुआ है, कमेंट में हमें जरूर बताएं। और उत्तराखंड की तमाम खबरों को देखने और जानने के लिए आप देखते रहें फिल्मी।